उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, कि घर की बात है बंद कमरे में करना चाहिए। कांग्रेस ने 6 प्रत्याशी घोषित किए, 6 प्रत्याशी मजबूत है, दमदार है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम और राजनांदगांव उम्मीदवार भूपेश बघेल की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो अब पार्टी के नेताओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता अब उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। दीपक बैज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी मजबूत है और बीजेपी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। कांग्रेस को बदनाम करने बयान दिलाए जा रहे हैं। बयान देने वाले नेताओं को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस नेता कार्यकर्ता अपनी बात बंद कमरे में कहें। सार्वजनिक मंच से कोई बात कहना ठीक नहीं है। बता दें कि कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग की है। उनका कहना है कि भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से पार्टी को बदनामी झेलनी पड़ रही है। अपने पत्र में रामकुमार शुक्ला ने आगे लिखा है कि भूपेश बघेल के कारण सभी सीटें प्रभावित हो रही हैं। भूपेश बघेल पर महादेव ऐप से पैसे लेने के आरोप लगे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि भूपेश बघेल के कारण कई अधिकारी और कांग्रेस नेता जेल में हैं। मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, इस मुद्दे पे सरकार खुद कंफ्यूज है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान आने से पहले उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की या नहीं? क्या ये बयान देने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की या नहीं? मेरा सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बयान देने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की या नहीं, ये पहले स्पष्ट करे। नंबर 1। नंबर 2, क्या गृह मंत्री का बयान प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली है? क्या गृह मंत्री का बयान ये बचकाना बयान है? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है, बस्तर का स्थिति पता है? आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस 3 महीने की सरकार में आदिवासियों के ऊपर लगातार, निर्दोष आदिवासियों के ऊपर एनकाउंटर हो रही है, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी नक्सली बताकर मार दिया जा रहा है। आदिवासी माता बहनों के साथ लगातार हत्याएं हो रही है। इसका जवाबदार कौन? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गृह मंत्री का बयान से सीधा सीधा साफ और स्पष्ट नजर आता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार इस मसले पर खुद कंफ्यूज है। मैंने सीधा सीधा कहा कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम लोगों ने जो टिकट बांटे, जो प्रत्याशी घोषित किए, कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी है और उन सीटों में कांग्रेस जीत रही है। इन सब को देखते हुए जानबूझकर इस तरह के माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा साजिश के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर इस तरह का अगर कोई बात है, किसी को बात कहना है, मैं शुरू से कहते आया हूं, अभी भी कह रहा हूं कि घर की बात है
बंद कमरे में करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक मंच या अन्य जगहों पे, पब्लिक प्लेस में, तो इस सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय माहौल देश में कांग्रेस के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े साजिश के तहत काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों को हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को इससे बचना चाहिए। चुनाव अभियान हमारे पहले से शुरू हो चुकी है, लगातार चल रही है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी आ रहे हैं। आज जांजगीर चांपा में कार्यकर्ता सम्मेलन, फिर बिलासपुर में सभी नेताओं के साथ चर्चा, उसके बाद कल फिर राजीव भवन में डिपार्टमेंटल के प्रमुख के साथ कंटिन्यू बैठक रखी गई। इस तरह से 2 दिन का प्रोग्राम लेके आए हैं और 2 दिन में कंटिन्यू सभी कार्यकर्ता, नेताओं और सभी लोगों से बैठक हमारे माननीय प्रभारी सचिन पायलट जी कर रहे हैं और चुनाव का आगाज शुरू हो चुकी है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी हमारे प्रत्याशी के ऊपर कभी FIR लॉन्च कर देना, कभी उसको कार्टून बना के पेश कर देना, कभी कोई अन्य तरह से उसको पेश करना, मतलब सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है। इससे सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का हार का खींच दिख रहा है कि हमारा हर प्रत्याशी मजबूत है। कांग्रेस ने 6 प्रत्याशी घोषित किए, 6 प्रत्याशी मजबूत है, दमदार है और जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बयान है, उस बयान से सीधा सीधा साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हार रही है और उनके बयान से कहीं न कहीं हताशा साफ साफ दिख रही है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस